वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक है। ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या गौतम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, चेतक या पार्श्वनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगले बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कुंडग्राम बिल्कुल सही है। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की और बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन है निर्माण, जीन, रत्न या केवल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्यादवाद किसका सिद्धांत है। ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी जैन धर्म, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है, इनके बारे में जानना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया है, जो कि मोक्ष प्राप्त करने का जैन धर्म के द्वारा एक साधन के रूप में बताया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या आबू में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूल भद्र थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या पावा में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वल्लभी में। 512 ईस्वी में वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसमें अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे इनके अध्यक्ष। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ऑप्शन है 14, 20, 24। तो 22 या 24। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है सरवन वेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में या पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पावापुरी में महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की जो आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है गौतम, वर्धमान या सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक या प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता। ऑप्शन है 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व या 14 पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है जो ऑप्शन डी 14 पूर्व जो है पूर्णकालिक जैन ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, वेद या आदिसूत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन है प्रभास, योशुद, जमाली या विपिन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी का जो ये प्रथम शिष्य थे ये जमाली थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, देवर्षि, क्षमाश्रवण, कालकाचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही, स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया। ऑप्शन है प्राकृतिक व अर्ध मगधी, पाली व पूर्ण मगधी, संस्कृत व ब्राह्मणी, संस्कृत व देवनागरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, प्राकृतिक व अर्ध मगधी में जो जैन साहित्य का भाषा जो है लिपि में संकलन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
अनुवरत शब्द किस धर्म से जुड़ा? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत धर्म या जैन धर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म से अनुवरत शब्द जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है स्थूलभद्र, हेमचंद्र, भद्रबाहु या स्वयंभू। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जैन धर्म के जो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है इनकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है गंगा, ऋजुपालिका, प्लासिनी या निरंजना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऋजुपालिका नदी के तट पे जो महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं पार्श्वनाथ जो तीर्थकर थे, ऑप्शन है प्रथम वाले, 22वें, 23वें व 24वें। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तीर्थकर शब्द संबंधित है, ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जैन धर्म से तीर्थकर शब्द संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या संभव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जैन तीर्थकर के जो क्रम में सबसे अंतिम की बात करें तो ये 24वें नंबर के जो तीर्थकर थे, टोटल 24 तीर्थकर थे, उनमें सबसे अंतिम में महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु अहिंसा है। और आज की वीडियो में ये अंतिम प्रश्न महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन त्रिशला, देवानंदी, यशोदा या प्रियदर्शनी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, त्रिशला जो महावीर स्वामी की माता का नाम था। ये जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि ज्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें वीडियो। और तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।